और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जिस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट में भेजा है वो 7वें बेड़े का हिस्सा है। 7वें बेड़े के नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। 7वें बेड़े में 50 से 70 जहाज, पनडुब्बियां और 150 हवाई जहाज शामिल है। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती की खबर के बीच ईरान भी होर्मुज स्ट्रेट में पुख्ता जंगी तैयारी में जुटा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका B-2 जैसे घातक फाइटर जेट से हमले कर रहा है। बमबारी कर तेहरान को दहला रहा है। सैन्य ठिकाने तबाह कर रहा है। ट्रंप 1 घंटे में ईरान के खात्मे की हुंकार भर रहे हैं। ईरानी शासन को झुकाने के लिए ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से ही अपने 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स लाल सागर में है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पूर्व भूमध्य सागर में है। इन तीनों जहाजों के साथ 200 से अधिक विमान और लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसे खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ी नौसैनिक तैनाती माना जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान जैसा देश सुपर पावर अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। वो न झुक रहा है न टूट रहा है। जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, ईरान और ताकत के साथ जोरदार बारूदी पलटवार कर रहा है। हाल ये है कि बड़ा सैन्य अमला उतारने के बावजूद अमेरिका को 7वें बेड़े का बड़ा हिस्सा जंग में उतारना पड़ रहा है, जिसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। तो क्या ये माना जाए कि जंग में 7वें बेड़े की हुंकार ईरान पर भारी पड़ने वाली है? क्या मरीन कमांडो उतार करके ट्रंप ने तेहरान फतेह की तैयारी कर ली है? अब इससे निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है। इससे हटने के लिए अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें अंजाम तक पहुँचे। हालांकि इजराइल को कोई जल्दी नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, लेकिन चीज़ें बहुत बेतहाशा बदल रही हैं और ये कहा जा सकता है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं वो इस युद्ध को एस्केलेशन की तरफ ले जा रही हैं। अमेरिका के समुद्री सिकंदर क्या अब होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ताकत को नस्तेनाबूद करने वाले हैं? दरअसल यूएसएस त्रिपोली जिस 7वें बेड़े का हिस्सा है, उसके नाम से ही बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। क्या है 7वां बेड़ा? 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। इसमें 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज शामिल हैं। इसमें हमेशा मुस्तैद रहने वाले नौसैनिकों की संख्या लगभग 20,000 है। अमेरिका का 7वां बेड़ा पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में 124 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में एक्टिव है। अमेरिकी नौसेना की यह सबसे बड़ी और शक्तिशाली टीम है जो समुद्री हितों की रक्षा करती है। ये बेड़ा अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। 7वें बेड़े की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब है, यानी अमेरिकी नौसेना को किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कोई इजाजत नहीं लेनी होती।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने भारत को डराने के लिए 7वें बेड़े का इस्तेमाल किया था, लेकिन सोवियत संघ के पनडुब्बी देख अमेरिका ने कदम वापस खींच लिए थे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरान को घेरने का घातक प्लान बना रहा है, लेकिन ईरान भी भीषण पलटवार की तैयारी में जुटा है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन नौकाओं का बड़ा जखीरा है, जिन्हें ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर रहा है। ईरानी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें नौसैनिक ड्रोन एंट्री शिप मिसाइलें सुरंगों में दिखाई दे रही हैं। फुटेज में कुछ मिसाइलों को दागते हुए दिखाया गया है। ईरानी नौसेना के ड्रोन फारस की खाड़ी में पहले ही 2 तेल टैंकरों पर हमला कर चुके हैं। ये जहाज हॉर्मुज के संकरे रास्तों से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरान के इन हमलों को देखते हुए अमेरिका अब इस इलाके में यूएस त्रिपोली तैनात करने जा रहा है, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जंग भीषण होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस बार भी मुट्ठी में आ जाएगा या फिर ट्रंप एक बार फिर खाली हाथ रह जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।